नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक नई रिसर्च के अनुसार, जिसके विषय में आज तक किसी भी विशेषज्ञ द्वारा आपको नहीं बताया गया होगा, उस विषय पर आज हम बात करते हैं। आप लोग भी, अन्य विद्वान लोग भी इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी मकान में रहते हैं, मकान के अंदर निवास करते हैं और उस मकान की सारी स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जीवन के अंदर, घर के अंदर क्लेश बना रहता है। धन से संबंधित समस्याएं आती हैं, वैवाहिक समस्याएं आती हैं और जीवन के अंतर्गत संतान सुख सहयोग या अन्य सुख सुविधाओं के अंदर कमी आती है। ऐसा वास्तु विज्ञान के अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो पूर्ण तरह से सत्य है। उसी प्रकार से हस्तरेखा के अंदर भी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी दिशाएं जो ये यहाँ पर एक चित्र के द्वारा आपको बताई हैं, वायव्य, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, ये कोणों का ध्यान अवश्य रखना होगा। अगर आपका हाथ इनके अनुकूल नहीं है तो आपको धनहीनता का सामना, आपको अपने जीवन में वैवाहिक सुख में, आपको संतान सुख में, आपको जीवन के ऐश्वर्य सुख में, भक्ति में, अन्य चीज़ों के अंदर आपको पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, परेशानी का सामना होता है। तो चलिए अब मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हस्तरेखा के अंदर इस चीज़ को देखने के लिए आपको अपना राइट हैंड देखना चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, उनको अपना हाथ राइट हैंड देखना चाहिए। इसके अंदर अगर हाथ की बात करते हैं तो हाथ का जो पूर्व होता है वह बृहस्पति की उंगली के नीचे की तरफ होता है। यानी यदि यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो बृहस्पति पर्व है यह अपने आप में आपका पूर्व है। पूर्व है। अगर हाथ में बात कर रहे हैं दिशाओं के अनुसार तो यह आपका यहाँ पर जो आपका चंद्र पर्वत होता है यह आपका यहाँ पर पश्चिम है। यानी हस्तरेखा के अंदर कहाँ पर किसका कितना उठाव, कितना गिराव, कितना इसका संतुलन है, इस विषय को जानने से पहले हम दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। तो यह हमारा पूर्व है, यह हमारा पश्चिम है। आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन के द्वारा इंगित करूं तो आप इसके द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पूरब पश्चिम यहाँ आता है तो वहीं उत्तर यदि आपका आता है तो वह आपका बुध पर्वत की मध्य या बीच में आप समझ सकते हैं। तो यह आपका उत्तर हुआ। तो यहाँ कुल मिलाकर पूरब, पश्चिम, उत्तर और यदि दक्षिण की बात आती है तो वह क्षेत्र होगा आपका यहाँ पर शुक्र पर्वत। यानी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका होगा यहाँ पर दक्षिण। तो आप दक्षिण को यहाँ पर मान लीजिएगा। दक्षिण ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो यहाँ पर मैंने फिर एरो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आता है आपका यहाँ पर ईशान कोण और नैऋत्य कोण। अगर ईशान की बात आती है तो ईशान कोण यहाँ आपकी मध्यमा और अनामिका के बीच से निकलता हुआ और केतु स्थान को खत्म करता हुआ यह क्षेत्र आपका जो होता है ये होता है आपका यहाँ पर ईशान। तो ये आपका ईशान हो गया, आपका ईशान हो गया। नैऋत्य जो हुआ वो आपका केतु स्थान हुआ। यदि आप दक्षिण दिशा की बात कर रहे हैं तो दक्षिण मोक्ष का स्थान होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके साथ साथ ही साथ मृत्यु भी उसी दिन पैदा हो जाती है। ये हमारे सोच की बात है कि हम उसको समझते हैं कि केवल आज हमारा जन्म हुआ। जन्म के साथ ही मृत्यु का भी उसी दिन साथ साथ एक तरह से लिख दिया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर केतु स्थान पर जो खत्म होता है वह होता है आपका यहाँ पर नैऋत्य। तो ये आपका यहाँ पर नैऋत्य हो गया। अब बात आई आपके यहाँ पर
और ये आपका जो क्षेत्र बचा केवल मात्र, अब इसमें 2 चित्र और बचे हैं, और वह कोण हो गया यहाँ पर मंगल। मंगल का कलर भी लाल है, मंगल भूमि भी लाल है, मंगल क्रोध का कारक भी है। तो इसलिए यहाँ पर अग्नि तत्व की अगर बात करते हैं, यह सब्जेक्ट मैं पहली बार हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में आपको डाल रहा हूँ, जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, किसी विषय के द्वारा कहीं भी यूट्यूब पर नहीं डाला गया। आगे आने वाली जनरेशन इस पर शोध करेगी, मैंने एक प्रयास किया है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर हुआ आपका अग्निकोण, और ये यहाँ पर हुआ आपका वायव्य कोण। अब इसकी स्थितियां कैसी होनी चाहिए, कौन से हिसाब से ऊंचा उठना चाहिए, कौन से हिसाब से नीचा होना चाहिए, किस प्रकार से वह आपके जीवन में आपको प्रभाव डालेगा, इस पर चलते हैं। याद रखें, यदि हम किसी भी मकान के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं पूर्व उसका नीचा होना चाहिए और पश्चिम उसका ऊंचा होना चाहिए। यहाँ पर पूर्व बृहस्पति कारक है, यह बिल्कुल बैलेंस में होना अति अनिवार्य है। उठा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत दबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम अनुकूल होगा। अनुकूल होगा संतान सुख मिलेगा, अनुकूल होगा पत्नी सुख मिलेगा, अनुकूल होगा विवाह होगा, ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो ये अपने आप में पूर्व का काम है। अगर बात करता हूँ पश्चिम की, तो पश्चिम क्षेत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो यह विहार क्षेत्र है, यानी इसका कुछ उठा हुआ होना, अधिकतर हाथों में उठा हुआ होता भी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी शिक्षा के अनुसार व्यक्ति पैदा होता है और जीवन में चलता है। यह पर्वत अपने आप में पूर्व की अपेक्षा कुछ उठा हुआ होता है। जिनका अच्छा होता है उनकी सोच अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी होती है, सही तरीके से काम करते हैं। यानी भूमि का स्वरूप जो है, हस्तरेखा की भूमि पर बात कर रहा हूं, वह अनुकूल हो गया। अब तीसरी बात आती है ईशान कोण की। ईशान कोण जाना जाता है, यदि ये ऊर्जा का कोण है, शिक्षा का कोण है, ये संतान का है, तो यहाँ ईशान कोण अपने आप में धन का कारक है। यानी यहाँ से हम लोग पूजा करते हैं, अधिकतर हम लोग पूजा के जो मुख होते हैं, हम ईशान कोण की तरफ अपना मुख करते हैं, पूजा का आला हमारी तरफ देखता है। यानी कुल मिलाकर जो ईशान है वह धन का कारक है, वह भक्ति का कारक है, वह ऊर्जा का कारक है, वह उन्नति का कारक है, वह तरक्की का कारक है, नौकरी का कारक है, यहाँ पद प्राप्ति मिलती है। ये ईशान कोण हमेशा हमेशा नेस्त्रीय कोण से नीचा ही होना चाहिए। यानी इसके अगर ये चीज लेनी है तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर ये बहुत ऊंचा हो जाए और नेस्त्रीय आपके जीवन के अंदर नीचा हो जाए तो आपके पास जो धन आता है वो आता है और बह जाता है। यानी आपका किस चीज पर बहेगा, आपका रोग पर बहेगा, अचानक झटकों पर बहेगा, आपके जीवन में वृद्ध लोग बहुत बीमार होंगे, आपके ऊपर यहाँ पर यम की छाया पड़ती रहती है, जिसके कारण जीवन विकट समस्याओं का सामना करता है। कोई बुरी बात कहना अच्छी बात नहीं है। चलिए बात आती है अग्नि कोण की। अग्नि कोण की यदि बात करता हूं तो यह, अगर मैंने दक्षिण बताया था शुक्र पर्वत के लिए, तो अग्नि कोण यहां पर मंगल के लिए जाना जाता है। और मंगल का अगर मैं दूसरा शब्द कहूं तो यहां द्वितीय मंगल और साथ ही साथ चंद्र के प्रथम पर्वत पर यह वायव्य कोण बनता है। आपका अग्नि कोण का पर्वत यदि बैलेंस के अंदर है, सूखा हुआ होगा, आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी, आपके अंदर काम करने की शक्ति ही नहीं होगी, आपके अंदर किसी भी समस्याओं से लड़ने की शक्ति नहीं होगी, आप में ऊर्जा नहीं होगी। अच्छा पर्वत होगा, आपको सरकार नौकरी में, आपको सेना के अंदर, आपको वायु सेना के अंदर, आपको युद्ध क्षेत्र के अंदर, आपको खेती बाड़ी के अंदर, आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर, टेक्निकल क्षेत्रों के अंदर मंगल क्षेत्र का यहाँ बैलेंस में होना, दबा हुआ होना यानी विरोध, और पॉजिटिव में होना यानी अच्छा। अब आ गया बात यहाँ पर वायव्य कोण की। वायव्य कोण
यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो व्यक्ति एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो यहाँ से मुकदमा भी है, द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ा है, मुकदमा है, अग्नि है। आपके यहाँ पर कोई भी चीज अगर आप रख देंगे तो वह खर्च हो जाती है। वायव्य कोण के अंदर कहाँ कहाँ अच्छा कहाँ कहाँ बुरा ये मैं आपको बताता हूँ। वायव्य कोण में आपने मान लिया लैट्रिन का टैंक रख दिया, कोई बुरी बात नहीं है। वायव्य कोण के अंदर आपने बिजली का बिल लगा दिया, बुरी बात हो गई, रीडिंग ज़्यादा आएगी। वायव्य कोण के अंदर आपने पशु को रख दिया, दूध देता रहेगा। लेकिन वायव्य कोण के अंदर यदि आपने नौकर को रख दिया तो वह घर छोड़ के भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, बार बार चलता रहता है, बदलता रहता है। तो उसी प्रकार से हस्तरेखा का वायव्य कोण का परिणाम जानना चाहिए। अब बात आ गई हमारी यहाँ पर, और वह है आपका उत्तर। अगर आप उत्तर की बात करते हैं तो पूर्व ऊर्जित क्षेत्र है, ईशान से हमको नौकरी मिलती है, ये मिलती है। उत्तर से हमको बुद्धि मिलती है और बुद्धि से हमको धन मिलता है। यानी उत्तर कोण के अंदर यहां इसका भी बैलेंस, दक्षिण अधिकतर उठा हुआ होता, किसी का दक्षिण सूख जाए तो बहुत ही बुरी बात है। यहां पर उत्तर के मुकाबले दक्षिण यदि उठा हुआ होता है तो यह अनुकूल होता है। उत्तर होगा, बुद्धि सही होगी, ज्ञान सही होगा, धन अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे, गणितज्ञ अच्छे होंगे, ये उत्तर कारक आपको देगा। साथ ही साथ दक्षिण की यदि बात करता हो तो दक्षिण के लिए शुक्र है। ये शुक्र पर्वत पर दक्षिण में जो व्यक्ति, इसके बहुत अगर पॉजिटिव कारण देखा जाए तो जो हमारे वृद्ध लोग हैं वह दक्षिण क्षेत्र पर रहते हैं। वही वास्तु के अंदर बताते हैं कि भाई दक्षिण क्षेत्र पर जो घर के बुजुर्ग हैं उनको रखना चाहिए। घर के बुजुर्ग यदि दक्षिण क्षेत्र में रहते हैं तो घर के बैलेंस को संभालते हैं। यानी इनका काम होता है कोई भी ये जो चीजें हैं अनुकूलता से बाहर ना चली जाए। तो यानी अगर दक्षिण अपने आप में एक बुजुर्ग है तो दक्षिण मुसीबतों से बचाने वाला क्षेत्र भी है। यह घर में यहाँ पर दक्षिण से मिलता है आपको मकान, आपके पास यहाँ पर मिलते हैं ऐश्वर्य, आपके यहाँ मिलती है लग्जरियसता। तो दक्षिण के बैलेंस को बनाने के लिए अधिकतर लोग वास्तु में कहते हैं कि यहाँ पर बुजुर्गों का वास होता है। और बुजुर्गों का वास की बात करता हूँ तो भक्ति के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे, धीरे 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 हर व्यक्ति को जीवन में जाना है और वह लोग यहाँ से अपने भगवान के पास में पहुँच जाते हैं। चलिए, तो ये मैंने आज आपको बताया हस्तरेखा के अंदर वह विज्ञान जिसके द्वारा आपको हाथ का वास्तु यदि सही तरीके से पता है तो आपके पास उसको देख लेना चाहिए। धन की स्थिति, संतान की स्थिति, वैवाहिक जीवन, सुख, ऐश्वर्य, जीवन के अंदर लग्जरियता, भक्ति, सभी चीज़ आपको यदि चाहिए तो हाथ का वस्तु भी अनुकूल होना चाहिए। आगे भी अन्य विषयों को लेकर के मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ। नमस्कार।